हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद फोकस PYQs। आज हम एमएससी जूलॉजी में इवोल्यूशन ऑफ हार्ट, डाइवर्सिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ हार्ट। इवोल्यूशन ऑफ हार्ट की जो थ्योरी थी वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन स्टेट्स से थी, जो कि मोर कॉम्प्लेक्स हायर एनिमल्स से ओरिजिनेट होके जो सिंपल और जो लोअर फॉर्म में ऑफ लाइफ है उसमें कन्वर्ट हो गई। ठीक है, फिर जो एम्फीबियन हैं वो ओरिजिनेट हुए थे फिशिज से, और जो रेप्टाइल्स हैं वो इवॉल्व हुए थे एम्फीबियन से। बर्ड्स एंड मैमल्स ओरिजिनेट हुए थे जो दो ब्रांच ऑफ रेप्टाइल्स थी उनसे। इसी को हम इवोल्यूशनरी ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, जैसे कि फिशिज से एम्फीबियन आए, एम्फीबियन से रेप्टाइल, रेप्टाइल से मैमल्स एंड एव्स आए थे। जो कंपेरेटिव एनाटॉमी है वर्टिब्रेट्स की वो इलिस्ट्रेट की गई थी इवोल्यूशनरी पैटर्न्स के अंदर। जो हेड होता है वर्टिब्रेट्स का वो रिफ्लेक्ट करता है क्लियरली इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को। क्या क्या ट्रेंड्स थे? दो ट्रेंड्स थे। इसमें क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है जो नंबर ऑफ चैम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं उनके, मतलब कि जैसे फिशेस से एम्फीबियन, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से मैमल्स, एव्स के अंदर आएगा, इनमें जो चैम्बर ऑफ हार्ट्स है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो ये कन्वर्जन होता है सिंगल टाइप ऑफ सर्कुलेशन का, तो डबल कंप्लीट सर्कुलेशन के अंदर। भाई पहले तो जो फिशेस थी उनमें सिंगल सर्कुलेशन था, देन बाद में उनमें क्या मतलब कि एम्फीबियन मैमल्स में आते आते क्या हो गया, डबल सर्कुलेशन हो गया। फिर हम सबसे पहले देखेंगे सिंगल चैम्बर हार्ट। सिंगल चैम्बर हार्ट में क्या था, ये प्रिमिटिव कोर्डेट्स के अंदर पाया जाता है, जैसे कि ब्रोंकियोस्टोमा हो गया। इसमें जो ट्रू हार्ट होता है उसकी लेकिंग होती है, ट्रू हार्ट इसमें प्रेजेंट नहीं होता। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है, एक अरोटा। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिलो द फेरिनेक्स, जो कि क्या करते हैं, मस्कुलर और जो कॉन्ट्रेक्टाइल है वो करवाते हैं। कुछ जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने कंसिस्ट किया था सिंगल चैम्बर हार्ट को। ये फिर हम बात करते हैं टू चैम्बर हार्ट। टू चैम्बर हार्ट में हम पढ़ेंगे सिस्टोसोमा और फिशेस को। जो डायफिनोई थी उनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता, और जो ये जो टू चैम्बर हार्ट होता है वो एस शेप का होता है, जो कि दो चैम्बर ऑफ हार्ट बनाता है। एक तो होता है ऑरिक्यूलर मतलब कि एंट्रिकुलम, और दूसरा होता है वेंट्रिकल। ये प्रेजेंट हो गया बल्बस आर्टियोसस, और ये क्या हो गया, साइनस विनोनस। दैन हम थ्री चैम्बर हार्ट की बात करें। थ्री चैम्बर हार्ट होता है वो डायफिनोई, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि कंसिस्ट करता है थ्री चैम्बर हार्ट। क्रोकोडाइल को छोड़ के सभी एम्फीबियंस में ये थ्री चैम्बर हार्ट होता है। इसमें टू ऑरिकल्स होते हैं, वन वेंट्रिकल्स होता है। जो टू ऑरिकल्स होते हैं वो सेपरेट करते हैं इंटर जो ऑरिकुलर सेप्टम होते हैं उससे। देन हम पढ़ेंगे बाद में फोर चैम्बर हार्ट। फोर चैम्बर हार्ट ये क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर होता है। फिर जो इसमें दो ऑरिकल होते हैं और दो वेंट्रिकल होते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में देखेंगे, एक तो सिस्टमेटिक अरोटा हो गया, देन पल्मरी अरोटा हो गया, पल्मरी वेन्स हो गए, लेफ़्ट आर्टिकुलर हो गया, राइट आर्टिकुलर हो गया, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, अरोटा प्रेजेंट हो गया, इन्फीरियर वेना कावा हो गया, सुपीरियर वेना कावा हो गया। और क्या रहेगा इसमें, एक होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो इन दोनों के बीच की जो पतली सी जो ये लेयर है इसको इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ये हार्ट का डायग्राम है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ अरोटिक आर्कियंस। इसमें डोर्सल अरोटा होता है, और जो डोर्सल अरोटा होता है उसमें जो वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियोज होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड को अरोटिक आर्चीज से, जो ट्रंक लिंक्स होती हैं उनके अंदर। जो वेंट्रिकल अरोटा होता है उसमें जो वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियोज है वो ब्लड को कैरी करते हैं वर्टिकल्स ऑफ हार्ट टू द अरोटा आर्कियंस। जो अडल्ट फिशेस हैं वो ब्रांचेस का ब्रांच इनटू द एफरेंट ब्रेंक्यूल्स आर्टरीज सप्लाई द गिल्स। जो फिशेस में अडल्ट फिशेस हैं उनमें ब्रांचेस से लेकर जो गिल्स तक सप्लाई होता है। अडल्ट टेडपोल्स हैं उसमें रिप्रेजेंट करता है असेंडिंग पार्ट ऑफ द अरोटा एंड वेंट्रिकल अरोटा। ये हमने पीछे पढ़ा, जो फिशेस हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिर ये डिवाइड हो जाते हैं टू पार्ट्स में, ये जो वो ट्री स्ट्रक्चर था वो वाला। फिर जो
आर्चीज़ है वो पेड ब्लड वेसल्स होती है जो कि कनेक्ट करती है वेंट्रिकल अरोटा को डोर्सल अरोटा से, जो फेरिनेक्स होते हैं उसके अराउंड। ये 6 पेयर ऑफ अरोटिक आर्चीज़ होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जो कि कनेक्टिंग वेंट्रिकल और डोर्सल अरोटा का काम करते हैं। जो जो हार्ट में ब्लड होता है वो वेंट्रिकल अरोटा से जाता है, वो फॉरवर्ड आगे रन करता है, मतलब कि आगे भेजता है। जो मिड वेंट्रिकुलर बैंथ होते हैं फेरिनेक्स के, वो ब्रांचेस में जाता है। देन जो इंटीरियरली पेयर्स में होता है, फिर वो एक्सटर्नल जो कोरिटोइड आर्टरीज होती हैं और हेड तक चला जाता है उनके, मतलब कि ये वेंट्रिकल अरोटा से आगे भेजा जाएगा, फिर वो फेरिनेक्स पे जाएगा, फिर वो ब्रांचेस में जाके फिर देन वो जो एक्सटर्नल कोरिटोइड जो आर्टरीज होती हैं हेड की वहाँ तक जाएगा। ठीक है। फिर जो वेंट्रिकल अरोटा होता है वो 6 पेयर्स के होते हैं अरोटिक आर्टरियंस में, जो कि आगे रन करते हैं। इसमें जो अरोटिक आर्चीज है वो कंसिस्ट करते हैं। फिर जो वेंट्रिकल एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज कैरी करती हैं वीनस ब्लड को कैपिलरीज गिल्स तक, मतलब कि फिशीज़ में बताया गया है कि भाई फिशीज़ में कैसे क्या ब्लड कैरी होता है, कैसे ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है वो बता रखी है कि भाई पहले तो फेरिनेक्स में सबसे पहले ब्लड को हार्ट में छोड़ेगा, फिर वो वेंट्रिकल अरोटा से जाएगा, फिर वो आगे फॉरवर्ड होगा फेरिनेक्स से जाके ब्रांच में जाके फिर वो गिल्स में जाएगा, फिर वो हेड में जाएगा, मतलब कैसे बता रखा है कि भाई कैसे ब्लड में सर्कुलेशन होगा। ये इसका डायग्राम है। जो बेसिक पैटर्न होता है जो कि जो चैनल्स होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें बताया था हमें 6 चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स की बात करें, ब्रेंकियोस्टोमा और जो एम्फियोक्स, उनमें 60 पेयर्स होते हैं अरोटिक आर्टरियंस के, जो कि कनेक्ट करते हैं जो वर्टिकल और जो डोर्सल आर्टरीज उनको। फिर जो 7 पेयर हैं अरोटिक आर्टरियंस में, वो फाउंड होते हैं किसमें, जो पेट्रोमायोजेंस होते हैं उनके अंदर। जो अदर जो साइक्लोस्टोमस हैं उनके अंदर 6 पेयर माइक्सिन, देन 15 पेयर एपिटेट्रस के प्रेजेंट होते हैं। फिशेस में हमने पढ़ा था जो एम्ब्रियोड स्टेज होती है उसमें प्रिमिटिव प्लेन होता है, 6 और 6 से ज़्यादा पेयर ऑफ एरोटिक आर्कियंस के होते हैं जो कि गिल्स तक ब्लड को पास करवाते हैं। जो अडल्ट होते हैं उनमें 4 से 5, मतलब कि अडल्ट में आते आते वो रिड्यूस हो जाते हैं, पहले तो 6 थे, दैन बाद में वो रिड्यूस हो जाते हैं 4 से 5 के अंदर। इलिस्मो जो ब्रियोंचस होते हैं, जैसे कि शार्क में हो गए, शार्क में 5 पेयर होते हैं जो कि फंक्शनिंग करवाने में हेल्प करवाते हैं। जो फर्स्ट गिल स्लिट होता है वो स्फेरिकल नॉन फंक्शनल गिल होता है। जो पहला गिल्स होता है शार्क के अंदर कितने पेयर होते हैं, ये 6 पेयर होते हैं। जो पहला होता है वो नॉन फंक्शनल होता है। फिर जो डोर्सल एफरेंट ब्रंकियल जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड लेती हैं किससे, जो आर्टियल ब्लड्स हैं उनसे गिल्स तक। फिर जो भी एफरेंट ब्रंकियल आर्टरीज हैं वो कुछ जॉइन कर लेती है जो डोर्सली, जो किसको, जो लैटरल डोर्सल अरोटा है जिसको रेडिक्स बोलते हैं, उसको जो रेडिक्स होती है वो एक्सटेंड करती है हार्ट तक, जो कि एक इंटरकोरेटोइड आर्टरीज होती हैं। फिर इसमें जो 2 लैटरल डोर्सल अरोटाज होते हैं वो यूनाइट करते हैं, किसके बिहाइंड होते हैं, ये फेरिनेक्स के बिहाइंड होते हैं। सिंगल मीडियन जो डोर्सल अरोटा होता है वो कंटिन्यूसली बिहाइंड होता है जो टोल रेजिन होता है कैडियल आर्टरीज का, उनके पीछे। फिर जो ब्रांचेस होती हैं जो कि मेन जो आर्टियल चैनल्स को सप्लाई करती हैं, और फिर वो जो भी सारी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको सप्लाई करते हैं वर्टिब्रेट्स की जो भी बॉडी होती है उसके अंदर। फिर जो आर्टिकल सिस्टम होता है डिफरेंट अडल्ट्स के अंदर, जो वर्टिब्रेट्स होती हैं उनके अंदर, वो सभी डिफरेंट होते हैं, बट एक्चुअली वो बिल्ड करते हैं किसके अकॉर्डिंग, जो भी बेसिक जो आर्ट स्ट्रक्चर, जो भी मतलब कि बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बेसिस पे वो फंक्शनिंग करता है, उसके बेसिस पे वो जो ब्लड को सप्लाई करता है।
फिर जो डिफरेंसेस होता है इनके अंदर वो इंक्रीज़ कर देता है जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हार्ट की। मतलब कि जो डिफरेंस होता है इनके अंदर, कोई छोटा कोई बड़ा, उनकी साइज और स्ट्रक्चर के बेस पे वो मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी को, जो हार्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको डिफरेंशिएट कर देता है। गिल से लंग्स तक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। फिर जो मॉडिफिकेशन हो गया मेनली कंसर्न करता है जो आर्कियंस होते हैं वो प्रोग्रेसिव रिडक्शन कर लेते हैं नंबर्स में, जो कि लोअर टू हायर वर्टिब्रेट्स में जाते जाते, मतलब कि प्रोग्रेसिव रिडक्शन हो जाता है लोअर टू हायर में जाते जाते। फिर हम बात करेंगे फर्स्ट आर्कियन मैंडिबुलर, जो कि एब्सेंट होता है और रिप्रेजेंट करता है जो एफरेंट शूडो ब्रोंकियल आर्टरीज हैं उनको। फिर 7 पेयर ऑफ एरोटिक आर्कियंस प्रेजेंट होते हैं हेप्टिकुनस के अंदर। ये क्या होता है, ईच आर्च होते हैं वो फॉर्म करते हैं एफरेंट और 2 इफरेंट आर्टरीज के अंदर। फिर ये स्प्लिट हो जाते हैं सभी गिल्स के अंदर। बोनी फिशेस में हम बात करें, इसमें टीलो ऑस्टियोसिस होता है, फर्स्ट और सेकंड जो आर्चेस होती हैं उसमें डिसअपियर होता है ये। फिर जो ओनली 4 पेयर होते हैं ना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, उनमें ये मेन होता है फंक्शनिंग। क्या पहले दूसरे में तो ये डिसअपियर रहेगा, बोनी फिशेस में जो टीलोस्टियोसिस है वो पहले और दूसरे में तो ये मिलेगा नहीं। फिर बाकी के जो 4 पेयर बचेंगे, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, उसमें ये फंक्शनिंग करेगा। सभी गिल्स एक में एफरेंट होगा और एक में इफरेंट होगा। फिर हम लंग फिशेस की बात करें, लंग फिशेस में क्या होगा, लंग फिशेस में हम ये डायफ्योनिन के अंदर देखेंगे गिल्स होते हैं वो प्रॉपरली डेवलप्ड होते हैं, इसलिए इनको पल्मोनरी आर्टरी अराइज हो जाती है इनके अंदर। जो एफरेंट पार्ट होता है वो 6 आर्चेस होता है जो कि दोनों साइड में ब्लड की सप्लाई करवाता है और डेवलप कर देता है एयर ब्लैडर को और लंग्स को। फिर प्रोटोपिटेरस की बात करें हम, जो थर्ड और जो फोर्थ एम्ब्रियोनिक आर्चेस हैं उनको बोथ साइड से ब्लड को सप्लाई जो प्रोटोप्टेरस हैं तीसरे और चौथे एम्ब्रियोनिक आर्कियंस में वो यूनिप्रिएट कर जाएंगे गिल्स के अंदर, देन वो कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। फिर जो ईच आर्कियंस आर्च है वो फॉर्म कर लेगी एक एफरेंट और 2 एफरेंट आर्टरीज। फिर देन अगेन वो जैसे कि ऊपर स्प्लिट हुई थी वो गिल्स के अंदर, वैसे गिल्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगी। ये स्ट्रक्चर है टीलियोस्टोसिस फिश की जो सर्कुलेशन होती है उसका, आप देख लीजिए। फिर आगे हम बात करेंगे टेट्रापोड्स में सर्कुलेशन कैसे होता है। नो ट्रू इंटरनल गिल्स, इनमें कोई भी ट्रू इंटरनल गिल्स प्रेजेंट नहीं होते। सो जो एरोटिक आर्किन्स है वो ब्रेकअप नहीं होती एफरेंट और जो इफरेंट आर्टरीज हैं उनके अंदर। जो पहला दूसरा आर्क है वो डिसअपियर होता है टेट्रापोड्स में। एम्फीबियन की बात करें तो इसमें ट्रांजिशन होता है गिल से लंग्स तक। एम्फीबियंस में क्या होता है, ट्रांजिशन हो जाता है गिल से लंग्स तक। फिर इरिडोडल्स की बात करें तो ये वाटर के अंदर होते हैं, इनमें एक्सटर्नल गिल्स होते हैं और लंग्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो एरोटिक सिस्टम होता है वो शो करता है पार्शियली शिफ्ट, जो कि फिशेस होती हैं उनके अकॉर्डिंग। इनमें 4 पेयर्स होते हैं आर्किस के, तीसरा और चौथा। जो न्यूटोरस, साइरेन और जो एम्फ्यूमा है उनको छोड़ के सभी में होते हैं ये। जो 5वीं आर्क है वो इनकम्प्लीट होती है, इसके अंदर रिड्यूस होती है और एब्सेंट होती है, इसमें ओनली 3 पेयर ऑफ एरोटिक आर्क के प्रेजेंट होते हैं। जो थर्ड आर्क है वो फॉर्म करती है कोरिटोइड आर्किस के, और जो फोर्थ सिस्टेमिक जो आर्क है वो प्रेजेंट होती है। जो रेडिक्स है और जो लेटरल डिफरेंस है थर्ड और फोर्थ आर्किस के बीच में वो
वस्कुलर कनेक्शन को शो करता है, जो कि क्या डिटेक्टर्स जो कोरिटोसिस होता है उसके अंदर। फिर जो सिक्स्थ आर्क है वो एक ही साइड प्रेजेंट होगी, जो कि पल्म्यू सॉरी पल्मोसिस्टिनस आर्टरीज की करवाएगा। जो आर्टरीज है वो सप्लाई करवाएंगे ब्लड को स्किन से लंग्स तक। फिर इनमें रिटेंशन हो जाता है, जो कि कनेक्शन करवाता है जो रेडिक्स अरोटा है, जिसको हम बोलते हैं डक्टस बोटाइल एंड डक्टस अरोटेसिस। फिर ये स्ट्रक्चर आ गया इनका, आप देख लीजिए। इसमें 4 चैम्बर, 3rd, 4th, 5th, 6th प्रेजेंट होते हैं। 2 होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, एब्सेंट होते हैं, वो शो नहीं होते, पार्शियली होते हैं। फिर हम रेप्टाइल्स की बात करें। रेप्टाइल्स में फुली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होते हैं, गिल्स इनके अंदर डिसअपीयर हो जाते हैं, और जो गिल्स थे वो रिप्लेस कर देते हैं हार्ट। जो लंग्स हैं वो रिप्लेस कर देते हैं गिल्स को, लंग्स आ जाते हैं। 3 फंक्शंस होते हैं आर्टरीज में, जो चौथे से लेकर 6ठे तक ही प्रेजेंट होता है। इलोंगेशन होता है नेक का, पोस्टीरियर शिफ्टिंग होती है हार्ट के अंदर, जो पार्शियल डिवीज़न होता है। वेंट्रिकल जो कि इनोवेट करवाते हैं एरोटिक सिस्टम को। फिर जो इंटायर वेंट्रिकल अरोटा होता है, और जो कोने स्प्लिट हो जाते हैं और फॉर्म कर लेते हैं 3 ट्रंक्स और 2 एरोटिक सिस्टमेटिक इन पल्मोनरीज के अंदर। फिर जो राइट सिस्टमेटिक आर्क है वो 4th में अराइज होती है, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को 3rd एरोटिक कोर्टियोइड आर्क तक, फिर वो हेड को सेंड कर देता है। फिर जो लेफ्ट सिस्टमेटिक आर्क होती है 4th, वो लीड करती है किसको, जो राइट वेंट्रिकल होती है, फिर वो भी कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो कि ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है, देन वो डोर्सल अरोटा को दे देता है। फिर हम पल्मोनरी ट्रंक का बात करें तो वो 6th में प्रेजेंट होता है, और ये भी इमर्ज हो जाता है जो राइट वेंट्रिकुलर्स हैं उनके अंदर। फिर ये कैरी करता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर वो हार्ट को पास आउट कर देता है प्यूरिफिकेशन के लिए। फिर जो डक्टस कोर्टियोसिस होता है और जो डक्टस आर्टियोसिस होता है उनमें ये एब्सेंट होता है, जबकि जो डक्ट्स होती है कोर्टियोसिस की वो प्रेजेंट होती है किसके अंदर, स्नेक के अंदर, लिजार्ड के अंदर, और कुछ जो टर्टल्स होते हैं उनके अंदर, और जो सफेडोन्स होते हैं उनके अंदर भी प्रेजेंट होती है। जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और जैसे कि एम्फीबियन हो गए, फिश हो गए, क्योंकि इनके अंदर जो ब्लड होता है वो मिक्स हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड मिक्सअप रहते हैं, इनमें कोई भी जो प्यूरिफिकेशन का काम नहीं होता। ये इसका स्ट्रक्चर आ गया। रेप्टाइल्स के अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर है। फिर आगे बात करेंगे हम अरिनोल्स की। अरिनोल्स में क्या होता है कि लार्वल, इसमें क्या होता है अरेंजमेंट होता है जो एरोटिक आर्केन्स होते हैं, जो अडल्ट जो आर्डियल्स होते हैं उनके अंदर, इनमें गिल्स होंगे, उनके थ्रू ये रेस्पिरेशन करेंगे। फिर ये मेटामॉर्फोसिस के अंदर चले जाएंगे, जहाँ पे ये अपने जो गिल्स हैं उनको लॉस कर देंगे, और जो एरोटिक आर्केन्स होती हैं 2nd और 5th में वो भी इनकी डिसअपियर हो जाएंगी। फिर जो डक्टस कोर्टियोकस होते हैं वो भी इनके अंदर डिसअपियर हो जाएंगे। फिर जो 3rd और जो कोर्टियोड्स होते हैं आर्किस के, वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हाइड रीजन को पास आउट कर देंगे। फिर जो 4th होता है और जो सिस्टमेटिक आर्क होते हैं वो कंटिन्यूसली जो ब्लड है वो डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा अरोटा तक। फिर कहाँ कहाँ मतलब कि कई कई जगह पे वो छोड़ देगा, जैसे कि हेड और जो लंग्स होते हैं उनमें वो ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, उनमें कैरी नहीं करेगा, उनको छोड़ देगा। वो जो डक्टस आर्टियोसिस होते हैं उनमें ये डिसअपियर हो जाता है। फिर जो 6 पेयर होता है उसमें जो पल्मोकोइटेंस होते हैं, कोइटेनस होता है आर्ट का, वो सप्लाई करता है वेनस ब्लड को,
किसके अंदर जो लंग्स होते हैं और जो स्किन होते हैं उनमें प्योरीफाई करके वो सप्लाई करवा देता है। फिर जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर 3 फंक्शनल आर्कीज होती हैं, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, जो कि सिमिलर होती हैं अमीनोलोट के से सिमिलर होती हैं ये। फिर हम पोर्टल सिस्टम की बात करें, पोर्टल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत बार पूछते भी हैं कि भाई वर्टिब्रेट्स में पोर्टल सिस्टम को डिफ़ाइन करिए। तो पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, ऑर्गन ए ऑर्गन बी, इसमें बीच में क्या हो गया, पोर्टल्स वेन्स होगी। तो जो वेन्स होंगी किसी भी ऑर्गन के अंदर वो डायरेक्टली है ना ब्लड को सप्लाई नहीं डायरेक्टली ओपन नहीं होती, हार्ट के अंदर सप्लाई नहीं करती कुछ भी, वो आगे डिवाइड हो जाती है कैपिलरीज और जो अदर ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर। जो पोर्टल सिस्टम है वो भी 2-3 तरह का होता है, रेनल पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोफिजिकल पोर्टल सिस्टम। रेनल पोर्टल सिस्टम में क्या होगा, जो वेन्स हैं वो ब्लड को सप्लाई करेंगी किडनी तक, देन किडनी वो पार्शियली प्योरीफाई करेगी ब्लड को, देन वो ट्रांसपोर्ट करवा देगी हार्ट को। जो वेन्स हैं उनके अंदर बॉडी जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो होता है, और किडनी है, किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं। फिर वो किडनी है ना उनको प्योरीफाई करके ब्लड को हार्ट तक पहुंचाएगी। ये किस में होता है, इसका एग्जांपल याद रखना फ्रॉग। क्या जो रेनल पोर्टल सिस्टम का एग्जांपल आ गया फ्रॉग। फिर आगे हम बात करेंगे हेपेटिक जो पोर्टल सिस्टम होता है उसकी। जो वेनस ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट करेगा लीवर तक, देन लीवर से वो जाएगा हार्ट में। इसमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो स्प्लीन है, जो गाल ब्लैडर है उनको ही ट्रांसपोर्ट करवाएगा। जो हेपेटिक पोर्टल वेन्स हैं वो ट्रांसपोर्ट कर देगी लीवर को। लीवर्स में जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो एक्सक्रीशन होगा, जो भी स्टोरेज होगा वो सब लीवर के अंदर हो जाएगी इसकी फंक्शनिंग। फिर वो जो हार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देगा ब्लड को। इसका एग्जांपल याद रखना मैमल्स क्या, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और जो फर्स्ट वाला था उसका एग्जांपल क्या था, फ्रॉग किस में था, ये जो रेनल पोर्टल सिस्टम है उसमें क्या एग्जांपल आएगा, फ्रॉग। और जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है उसका एग्जांपल आएगा मैमल्स। फिर हम बात करेंगे हाइपोफिजिकल पोर्टल सिस्टम। इसमें क्या होगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड पास आउट करेगी हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस पास आउट करेगा पिट्यूटरी को अगेन, देन वो पास आउट करेगी हार्ट को, हार्ट से फिर जाएगा ये बॉडी पार्ट्स के अंदर। जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज़ करेगी हार्मोन को, हाइपोपिट्यूटरी वेन्स के अंदर जाएगा, फिर वो पिट्यूटरी को दोबारा दे देगा, फिर वो हार्ट में जाएगा, हार्ट जो है वो पूरी बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड का, जो हाइपो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली पिट्यूटरी से होते हैं, जो कि हमने इस चार्ट में पढ़ा था। ये हमारा टॉपिक था पूरा कि भाई कैसे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर हम सर्कुलेशन करते हैं, कैसे सर्कुलेशन होता है। अगर आपको हमारा टॉपिक समझ में आया हो तो आप हमारा टॉपिक को, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे ऐसे नोट्स रिलेटेड टॉपिक्स देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर विज़िट करिए। आपको एमएससी बीएससी के टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर PYQs भी मिल जाएंगे। अगर आपको हमसे कोई और नोट्स रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप हमसे वो नोट्स रिलेटेड हेल्प भी ले सकते हैं।
कि हमें हमारा जो असाइनमेंट का टॉपिक था वो मिला था